Hello everyone, welcome to today's class of Class 10 IT Code 402 सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट का ऑलरेडी हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। वन चैप्टर फ्रॉम डाटा एंट्री ऑपरेटर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एंड अनदर चैप्टर फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ओके, जो था कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आज के क्लास में हम उस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो बुक है उसका जो सेकंड यूनिट है, यूनिट 2, जो कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है, उसका डिस्कशन हम आज की क्लास से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करने से हमें क्या एडवांटेजेस मिलता है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सेल्फ मैनेजमेंट है क्या। हम तो जानते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हम कई बार यूज भी करते हैं, राइट। सेल्फ मैनेजमेंट को अगर हम सिंपल टर्म में बोलें तो वो है सेल्फ कंट्रोल। मैनेजमेंट करना मतलब क्या? मैनेजमेंट करना मतलब किसी भी एक सिचुएशन को कंट्रोल करना, है कि नहीं। टाइम मैनेजमेंट करना मतलब क्या? टाइम को कंट्रोल करना, टाइम का कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके उसका कंट्रोल करना, है कि नहीं। तो मैनेजमेंट का सिंपल टर्म में अगर हम बोले, मैनेजमेंट मींस कंट्रोलिंग समथिंग इन ए गुड वे। कोई एक चीज को अच्छे चीज में यूटिलाइज करने के लिए, कोई एक चीज को प्रॉपरली करने के लिए मतलब हम जो एक डिसीजन लेते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, उस कंट्रोल को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? खुद को कंट्रोल में रखना। ओके, सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग योर सेल्फ। खुद को मैनेज करना। खुद को मैनेज करने का मतलब क्या है? ये एक एबिलिटी है इंसान का, खुद के इमोशन को कंट्रोल करने का, खुद के थॉट को कंट्रोल करने का, खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करने का, खुद के टाइम को कंट्रोल करने का। अगर एक इंसान के पास खुद के इमोशन को कंट्रोल करने का एबिलिटी है, खुद के थॉट को कंट्रोल करने का एबिलिटी है, खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करने का एबिलिटी है, खुद के टाइम को कंट्रोल करने का एबिलिटी है, देन दैट एबिलिटी और दैट क्वालिटी इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट। एंड अगर एक इंसान के पास ये सेल्फ मैनेजमेंट क्वालिटी है, देन उस इंसान को किसी दूसरे की मोटिवेशन जरूरत नहीं है। दैट पर्सन कैन मोटिवेट हिमसेल्फ। वो इंसान खुद को मोटिवेट कर सकता है। ओके, एंड खुद को मोटिवेट करके उसके लाइफ का जो भी गोल है, उस गोल को वो इजीली अचीव भी कर सकता है। ओके, सो आई होप सबका क्लियर सिंपल तरीके से तो हो ही गया होगा कि सेल्फ मैनेजमेंट है क्या। It's an ability of a person to control one's own emotion, thought, and behavior effectively in different situation. अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह के इमोशंस आते हैं, थॉट आते हैं, बिहेवियर हम शो करते हैं। टाइम को अलग अलग टाइम में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। तो किस टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से इमोशन को शो करना है, उसका कंट्रोल अगर हमारे पास है खुद के पास, देन दैट एबिलिटी ऑफ आवर सेल्फ इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। मतलब अगर हमें खुद को मास्टरी करना है सेल्फ मैनेजमेंट में, अगर हम चाहते हैं कि हम खुद के लाइफ को खुद ही कंट्रोल कर पाएं, जब जिस सिचुएशन में जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाएं, तो उसके लिए हमें कुछ मतलब बोल सकते हैं ऐसे स्किल्स जो हैं वो हमारे पास होना जरूरी है खुद को मास्टरी करने के लिए। किसमें? सेल्फ मैनेजमेंट में या फिर सेल्फ कंट्रोल में। तो क्या क्या स्किल्स या फिर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम अवेयर, अवेयर का मतलब क्या? पता, मतलब चीजों के बारे में आइडिया होना, चीजों के बारे में पता होना, दैट इज नोन एज अवेयरनेस। जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे स्कूल में होते हैं, है कि नहीं। या फिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि लोगों को
एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया जा सके, दैट इज नोन एज अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? खुद के पर्सनैलिटी के बारे में खुद को पता होना, दैट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। हम बाकी लोगों को जितना जानने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा खुद को पूछना, क्या हम खुद को पहचानने की कोशिश कभी करते हैं? अगर हम खुद को पहचानेंगे, तो हमारी लाइफ को हम बहुत ही ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। द एबिलिटी और द क्वालिटी ऑफ नोइंग one's own personality is known as self awareness। खुद के पर्सनालिटी को खुद को अगर हमें पता है what kind of personality we have, then that quality is known as self awareness। अगर खुद की क्वालिटीज के बारे में खुद को पता है, मतलब हमारे में जो अच्छा क्वालिटी है वो भी हमें पता होगा, जो हम में गलत क्वालिटीज हैं वो भी हमें पता होगा। तो अगर हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं उसके अच्छे और बुरे चीजों के बारे में अगर हमें पता है, देन हम खुद को कभी बुरा नहीं बनाएंगे, ऑफ कोर्सली हम खुद को बेहतर बनाएंगे, है कि नहीं? सो आई होप क्लियर हो गया होगा सेल्फ अवेयरनेस क्या है। आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक। खुद के पर्सनालिटी को खुद को अगर पहचानना है, तो खुद मतलब हमें हमेशा लोगों से ऑनेस्ट फीडबैक ही लेना जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि खुद की पर्सनैलिटी के बारे में खुद को पता होना। खुद की पर्सनैलिटी के बारे में खुद को पता तभी होगा अगर हम लोगों से ऑनेस्ट फीडबैक मतलब पाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? मतलब चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो बुरा हो, दैट डजेंट मैटर। अगर हमारे लिए अच्छा फीडबैक होगा, दैट्स गुड फॉर अस। अगर हमारे लिए कोई बुरा फीडबैक होगा कि हम ये गलत कर रहे हैं ये चीज, तो हमें हमारे खुद की गलती के बारे में पता चलेगा, तो हम खुद को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। ओके, सो गैदर इनसाइट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, जैसे कि मैंने बोला, खुद के पर्सनैलिटी के बारे में खुद के जो भी क्वालिटीज हैं उसको गैदर करो। एंड वर्क स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसीज, और उसमें खुद को प्रोफिशिएंट मतलब खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। Think about your daily interactions and how you handled situations well or could have handled them differently. Okay, खुद जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, जो भी चीजें करते हो, उन सिचुएशंस को अलग अलग कंडीशंस में कैसे हैंडल करते हो और कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो, इन सब चीजों को पता करना, कलेक्ट करना ही होता है सेल्फ अवेयरनेस। ओके, और नेक्स्ट स्किल क्या होना चाहिए हम में? नेक्स्ट स्किल जो हम में होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो आजकल हम ज्यादातर अगर देखेंगे, तो लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। हमेशा सोचते हैं कि इतना बर्डन कौन ले, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले। हम सोचते हैं ना, कई बार हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात आ जाता है तो सो अगर खुद का कंट्रोल खुद के ऊपर रखना है, खुद के हर इमोशंस को खुद के कंट्रोल में रखना है, खुद के बिहेवियर को खुद के कंट्रोल में रखना है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेना पड़ेगा? खुद को बेहतर बनाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही लेना पड़ेगा। ओके, सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ज्यादातर क्या करते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क कम हो जाता है, तो उसके लिए हम खुद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय हम किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं, है कि नहीं? अगर किसी चीज में हमें प्रॉब्लम होता है, तो उसका सॉल्यूशन सोचने के बजाय हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के बजाय हम क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, है कि नहीं? सो टेकिंग ओनरशिप इज द स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट। तो हमेशा अब से हमें क्या ध्यान में रखना है कि हर चीज में ओनरशिप मतलब लीडरशिप जो है वो खुद को लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का हिम्मत हमेशा खुद में रखना है। और जब से हम ये सीख लेंगे कि खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को लेना है, तो उसमें डेवलपमेंट किसका होगा? खुद का। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ यू हैव बीन असाइंड ए टास्क बाय ए टीचर, एंश्योर यू टेक कंप्लीट ओनरशिप। अगर टीचर्स के द्वारा कोई टास्क हमें दिया गया, जैसे कि क्लास में नोट्स लिखने का जो होमवर्क लिखने का एक टास्क दिया जाता है, उस टास्क को कंप्लीट करके प्रॉपर टाइम में सबमिट करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेना चाहिए? स्टूडेंट्स को खुद को लेना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके कैजुअल बिहेव करेंगे, टाइम में चीज़ों को कंप्लीट करके सबमिट नहीं करेंगे, तो इसमें नुकसान किसका है? उसी स्टूडेंट का है। क्योंकि
वही हैबिट जो है कि चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ना करने का जो हैबिट है, वो चीज़ बाकी चीज़ों में भी इम्पैक्ट डालेगा, जिसके द्वारा जो चीज़ें टाइम में कंप्लीट होना चाहिए वो चीज़ें टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, और जिसके द्वारा खुद का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो खुद ही का ही वो डेवलपमेंट नहीं होगा। सो आज से हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमें दिया जाएगा उसका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, और जो भी टास्क हमें असाइन किया जाएगा उस टास्क को हम विद इन गिवन टाइम पीरियड कंप्लीट करेंगे। ओके, even if you are unable to complete the task on time, you must report it and then correct it. अगर हमें कोई टास्क करने को दिया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर वर्कलोड की वजह से हम उस चीज़ को टाइमली कंप्लीट कर नहीं पाते, तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना है। टीचर्स को हमें रिपोर्ट करना है कि because of this reason we are unable to do this and we are going to do this within 1 or 2 days। ओके, जो चीजें हमें दिया गया था इस रीजन की वजह से हम नहीं कर पाए, 1 या 2 दिन के अंदर जैसे भी करके हम उस चीज को दे देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को लेना आना चाहिए। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे तभी जाके हम हमारे लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे, खुद के कंट्रोल में रख पाएंगे। देन और क्या क्वालिटी होना चाहिए हमें, एक मतलब सेल्फ मैनेजमेंट वाला एबिलिटी खुद में इंप्रूव करने के लिए? टाइम मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम वेट्स फॉर नन। हम जानते हैं टाइम किसी के लिए इंतजार नहीं करता, और अगर हम टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे देन प्रॉपर डेवलपमेंट हमारा नहीं होगा। ओके, सो प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू। तो एक टोटल डे में हमें क्या क्या करना है, कौन सा चीज करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज दो, उसको प्रायोरिटी दो, उसको इंपॉर्टेंस दो। रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क। ओके, मतलब कोई चीज अननेसेसरी चीजें जो वेस्ट चीजें हैं उसको रिमूव करो। ओके, उसके साथ रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी, है कि नहीं? मतलब जो चीज हम पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं वही सेम चीज को बार बार करके टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करो। मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलीगेंटली। और खुद के टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल एवरी डे बनाओ, और उसको डिलीगेंटली मतलब डेडिकेटली उसको फॉलो करो। ओके, सिंसियरली उसको फॉलो करो। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए खुद के में सेल्फ मैनेजमेंट एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए? एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी क्या होता है? एडेप्टिबिलिटी मतलब हर एक सिचुएशन को अडेप्ट करना। एक नया सिचुएशन अगर अराइज होता है तो उस न्यू सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करना है, उस न्यू सिचुएशन में जाके वहां से न्यू इंफॉर्मेशन को लर्न करना है कि नहीं? सो स्टे करंट विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो चीजें अभी हमारे पास है, जो अच्छी चीजें हम में हैं, उसको हमारे साथ रहने देना है। एंड रीड अप ऑन न्यू इंफॉर्मेशन ऑलवेज, और उसके साथ हमेशा कोशिश करना है कि हम कैसे और कुछ न्यू थिंग्स सीखते रहें, है कि नहीं? सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चेंजेस। लाइफ में कोई भी टाइम पे किसी भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं, सो ऑलवेज वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर न्यू चेंजेस सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सिमलेसली। तो अगर हम चेंजेस के लिए हमेशा तैयार होके रहेंगे तो किसी भी तरह का चेंजेस अगर हमारे लाइफ में आता है, किसी भी सिचुएशन में आता है, तो इजीली हम उसको क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। Okay, so these are some skills that we must have to uh, learn the ability or to get the ability of self management। अगर खुद के में self management ability को improve करना है then we must have all these qualities in ourself। self awareness मतलब खुद के मतलब खुद के personality के बारे में खुद को पता होना चाहिए। responsibility, whatever task will be assigned to us we must have the courage to take the responsibility। देन टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। एंड एडेप्टेबिलिटी, कोई भी न्यू सिचुएशन में अगर हम आ जाते हैं तो उस न्यू सिचुएशन में हम कैसे उस न्यू सिचुएशन से इंफॉर्मेशन लर्न करके खुद को इम्प्रूव करेंगे, ये एबिलिटी भी हम में होना चाहिए। ये चार क्वालिटीज, ये चार स्किल्स अगर हम में है देन हम बोल सकते हैं कि वी हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। खुद के पास सेल्फ मैनेजमेंट का एबिलिटी है, हम बता सकते हैं। ओके,
अभी हम शुरू करेंगे सेशन 1। अब तक तो हमने डिस्कस कर लिया सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, एक सेल्फ मैनेजमेंट एबिलिटी खुद के में इम्प्रूव करने के लिए खुद के में क्या क्या स्किल्स होना जरूरी है। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे सेशन 1 जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज स्ट्रेस? It's a kind of reaction. Okay, it's a kind of reaction of our mind, our body, our feelings. What kind of reaction? When we feel pressure, demands or danger. जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं या फिर हमें कोई टारगेट दे दिया जाता है, डिमांड दिया जाता है कि इतने टाइम में इस चीज़ को कंप्लीट करना है, या फिर कोई डेंजर हमें फील होता है, तो उस सिचुएशन में हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारा फीलिंग्स जिस तरह से रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज हाउ आवर माइंड, बॉडी एंड फीलिंग्स रिएक्ट व्हेन वी फील प्रेशर, डिमांड्स और डेंजर। सो स्ट्रेस क्या है? एक तरह का रिएक्शन है हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारे फीलिंग्स का। जब हम कभी भी प्रेशर फील करते हैं, जब भी हम कोई डिमांड्स फील करते हैं, या फिर जब भी हमें कोई डेंजर फील होता है, तो तब हमारे माइंड का, बॉडी का, फीलिंग्स का जो रिएक्शन निकलता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। ओके, सो ये जो प्रेशर, ये जो डिमांड्स, ये जो डेंजर हैं, ये है स्ट्रेसर। मतलब स्ट्रेस जनरेट करने के रीजंस हैं ये। ओके, जब भी हमें कोई प्रेशर फील होता है तो स्ट्रेस होता है। जब भी कोई डिमांड्स मतलब टारगेट हमें दे दिया जाता है तो स्ट्रेस होता है। जब कोई डेंजर हम फील करते हैं, स्ट्रेस होता है। तो जिनके वजह से मतलब जो मेन रीजंस हैं स्ट्रेस को जनरेट करने का, उनको बोलते हैं स्ट्रेसर। तो स्ट्रेस का कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड। एग्जाम के बहुत करीब हो पर खुद को फील हो रहा है कि प्रिपेयर नहीं हुए हो, है कि नहीं? तो इस तरह के सिचुएशन में खुद को एक डर लगने लगता है कि नहीं? और ये जो डर लगने से जो रिएक्शन हमारे बॉडी से निकलता है, माइंड से निकलता है, फीलिंग्स से निकलता है, वो है प्रेशर, मतलब वो है स्ट्रेस। वैसे और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। यू आर एक्सपीरियंसिंग ए लॉस ऑफ समवन क्लोज इन फैमिली। खुद के फैमिली में किसी का डेथ हो गया, है कि नहीं? तो वो भी एक तरह का क्या है? स्ट्रेस है। उस तरह उसके सिचुएशन में जो रिएक्शन हमारा होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस। You are worried about what people would think of you if you do not dress well or cannot speak confidently. जैसे कि अगर हम स्टेज में जाते हैं, अगर हम अच्छे से नहीं बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, है कि नहीं? अगर हम अच्छे से कपड़ा मतलब अच्छे ड्रेसेस पहन के नहीं जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। सो ये जो प्रेशर हम फील करते हैं और उसके वजह से जो रिएक्शन हमारा जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। यू आर स्ट्रेस्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। अगर हम सही से सोए नहीं होते हैं, नींद हमारा पूरा नहीं हुआ होता है, तो माइंड हमारा प्रेशराइज्ड फील होता है, और माइंड प्रेशराइज्ड फील होता है तो उसके द्वारा जो रिएक्शन हमारा निकलता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेस। देन व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस इज नोन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस को मैनेज करने का प्रोसेस। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे? बाय मेकिंग सम प्लान। कुछ प्लान करना पड़ेगा, है कि नहीं? व्हाट काइंड ऑफ प्लान? टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विथ डेली प्रेशर। हर दिन जो हम प्रेशर फील करते हैं, उन प्रेशर को हम कैसे कोप अप करें, उन प्रेशर को हम कैसे हैंडल करें, उसका प्लान हम जो बनाते हैं, उसके प्लान बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान टू कोप अप विथ एवरीडे प्रेशर। डेली प्रेशर को हैंडल करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, उस प्लान को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, सो द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू strike a balance between life, work, relationship, relaxation and fun. सो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट का? स्ट्रेस मैनेजमेंट हम क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, हम एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, है कि नहीं? मतलब लाइफ हमारा इजी रहे,
वर्क में ज़्यादा प्रेशर हमें फील ना हो, लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहे, माइंड रिलैक्सेशन रहे और फन रहे लाइफ में थोड़ा, उसके लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं। So by doing this, we are able to deal with daily stress triggers and meet these challenges head on. स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के द्वारा क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे मतलब स्ट्रेस को ट्रिगर करने की कोशिश करता है वो कंट्रोल में रहता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस जो होते हैं वो हम हमारे माइंड में खुद को स्ट्रॉन्ग करके हैंडल भी कर लेते हैं। ओके, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का तीन टर्म है, एक्रोनिमिक है एबीसी, उसको हमेशा याद रखना। ए मीन्स एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट आर दीज, किस तरह के स्ट्रेसफुल इवेंट है, पहले उसको डिसाइड करो कि किस चीज की वजह से हमारे माइंड में स्ट्रेस आ रहा है। सेकंड, बिलीफ्स। बिलीफ्स मीन्स द वे यू रिस्पॉन्ड टू इवेंट, उस इवेंट को मतलब उस स्ट्रेसफुल इवेंट को हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जिसके द्वारा वो स्ट्रेस और हमें नहीं फील होगा। एंड सी, कॉन्सिक्वेंसेस। जिस भी तरीके से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्ड करने के बाद एक्शन हम जो परफॉर्म करेंगे, तो क्या आउटकम हमें एक्शन परफॉर्म करने के बाद मिलेगा, क्या सच में वो स्ट्रेस से हम रिलीफ हो पाएंगे। ये तीन स्टेप हम याद रखेंगे हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट करते वक्त। पहले किस चीज की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड करने से उस इवेंट को या फिर उस स्ट्रेस को हम हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद उसको सोचने के बाद हम एक्शन परफॉर्म करेंगे ताकि वो स्ट्रेस हैंडल हो। एंड फिर वहां से हमें आउटकम क्या मिलेगा कि उस स्ट्रेस से हमें रिलीफ मिलेगा। ओके, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर हमें करना आता है, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट हम करना जानते हैं, देन वी विल हैव ए जॉयफुल लाइफ, वी कैन फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, वी विल बी विल बी ए हैप्पी पर्सन। स्ट्रेस फ्री होगे तो हमेशा खुश ही रहोगे। बी मोर एनर्जेटिक, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। एंड वी विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो हम फैमिली फ्रेंड्स के साथ होने से भी हैप्पीली टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, पर अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हम इजीली टाइम स्पेंड कर पाएंगे। सो स्ट्रेस को मैनेज करने का 3 स्टेप हम फिर से देख सकते हैं। वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो फॉलो कर सकते हैं जो एबीसी में हमने फॉलो किया। फर्स्ट वन, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। पहले खुद को पता होना चाहिए कि हम स्ट्रेस्ड हैं और किस चीज की वजह से स्ट्रेस्ड हैं। ओके, देन सेकंड, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। ओके, सेकंड, आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। सेकंड, आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके वजह से हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं। एग्जाम की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, या प्रॉपरली खाना ना मिलने की वजह से, या फिर ऐसे बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि किसके वजह से हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं। ओके, सो पहले हम पता कैसे करेंगे हमें स्ट्रेस फील हो रहा है। मतलब रात रात नींद नहीं हो रहा, सर सर दर्द हो रहा है, उदासी रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन माइंड में रहता है, नर्वसनेस फील होता है, कॉन्फिडेंस लो दिखता है, दैट मीन्स वी आर इन स्ट्रेस। किसके वजह से स्ट्रेस में है वो आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। उसके बाद हम स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड अप्लाई करेंगे। सो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हम करेंगे, तो जिसके द्वारा सही टाइम पे सही काम होगा तो स्ट्रेस से रिलीज मिलेगा। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टास्क, इम्पोर्टेंट टास्क में हम फोकस करेंगे एंड गेट देम डन, और उसको टाइम में कंप्लीट करेंगे। देन टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू, किसी क्लोज के साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में। देन टेक टाइम टू रिलैक्स बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी और एनी अदर एक्टिविटी विच कैन हेल्प फील रिलैक्स्ड। फिर ऐसा कुछ काम करेंगे जो चीज करने से हमें रिलैक्स्ड फील होता है, जिसके द्वारा स्ट्रेस भी रिलीज हो पाएगा। ओके, ये 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक और भी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। एवरीडे रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फ्रेश एयर इनहेल करेंगे,
योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हेल्दी रूटीन मेंटेन करेंगे तो भी स्ट्रेस रिलीज हो सकता है। हेल्दी डाइट, अच्छा खाना हम खाएंगे। ओके, अगर हम हेल्दी डाइट करते हैं, हेल्दी डाइट का मतलब क्या है? दाल रोटी वेजिटेबल्स फ्रूट्स। ओके, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर फूड हमें खाना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना है। देन पॉजिटिविटी, नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ के ना रख के लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना है। जितना हम नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ के रखेंगे लाइफ विल बी मोर स्ट्रेसफुल, है कि नहीं? लाइफ को हमें जॉयफुल बनाना है। ऐसा नहीं कि लाइफ में कोई एक चीज है तो उसको, उस मतलब नेगेटिव चीज को पकड़ के हमें बैठना है, ताकि उस नेगेटिव चीज को हम पकड़ के जितना दिन तक बैठेंगे हमारा खुद का ही माइंड उतना ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। सो हम जितना पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करेंगे, पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, वी विल बी दैट मच हैप्पियर। ओके, उतना ज्यादा खुश हम हमारे लाइफ में रहेंगे, उतना ज्यादा रिलैक्स्ड हम हमारे लाइफ में रहेंगे। सो ये कुछ क्वालिटीज हैं हम में होना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स, मतलब ये सब चीजें अगर हम यूज करेंगे देन वी कैन इजीली मैनेज द स्ट्रेस। देन ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग। अगर हम क्लासेस में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें जो टारगेट दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, उसको अगर हम एवरी डे एक टाइम मैनेज करके प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे तो हमारे ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि एवरी डे हम रेगुलरली उस चीज को मेंटेन कर रहे होंगे। देन स्लिप, प्रॉपर स्लिप, एटलीस्ट 7 आवर ऑफ स्लिप हमें एवरीडे लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम जो करते हैं मोबाइल फ़ोन यूटिलाइज करके स्लिप टाइम वेस्ट करते हैं। सो हमें उसके बदले प्रॉपर 7 आवर स्लिप लेना चाहिए, ताकि हमारे माइंड को रेस्ट मिले और हमारा माइंड रिलैक्स्ड फील करे। देन हॉलीडेज विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो भी हॉलीडेज हैं उसको फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ हम स्पेंड करें। आजकल ज़्यादातर क्या होता है कि हम मोबाइल फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं जिसके द्वारा हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं। जिसके द्वारा प्रॉब्लम ये होता है कि मोबाइल यूज़ कर करके हम एक अलग दुनिया में रह जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा माइंड जो है वो बाकियों से अलग हो जाता है। और हमेशा अगर हम जितना ज़्यादा अकेला रहेंगे उतना ज़्यादा हम स्ट्रेस फील करेंगे, उतना ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल फील करेंगे। ओके, तो जितना ज़्यादा हॉलीडेज में हम फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करेंगे उतना ही हैप्पीली हम रिलैक्स माइंड रह पाएंगे और स्ट्रेस को रिलीज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। वर्क इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? वर्किंग इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है खुद अगर कोई काम हमें दिया जाता है तो हर चीज में, हर सिचुएशन में किसी के ऊपर डिपेंड ना करना। ओके, खुद के पास वो एबिलिटी होना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस टास्क एलोन, खुद से हम ये काम कर सकते हैं। ये एबिलिटी खुद के पास अगर है, दैट इज नोन एज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सो इफ वी कैन बिकम ए काम एंड रिलैक्स्ड पर्सन, अगर हम काम एंड रिलैक्स्ड पर्सन हैं, we will be having the ability to work independently, तो हम independently काम करने का ability रखते हैं। which means काम इंडिपेंडेंटली काम करने का एबिलिटी रखते हैं, इसका मतलब क्या है? बिकमिंग सेल्फ अवेयर, खुद के बारे में खुद को पता है। सेल्फ मॉनिटरिंग, हम खुद को मॉनिटर करते हैं क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। एंड सेल्फ करेक्टिंग, जो भी गलत कर रहे हैं उसको हम खुद से ही खुद करेक्ट करते हैं। ओके, उसी से ही हम इंडिपेंडेंट बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बताएगा कि हमसे क्या गलती हो रहा है तब जाके हम सुधरेंगे। हम खुद को जज करेंगे, खुद को मॉनिटर करेंगे, क्या गलत कर रहे हैं वो पता करेंगे और खुद को सही करेंगे। दैट इज नोन एज वर्क इंडिपेंडेंटली। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आके हमें बताए कि ये करना चाहिए, ये करो, वो करना चाहिए, वो करो। कौन से दिन में कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम पढ़ना है पढ़ो, ये हमें बाकी कोई बताना नहीं चाहिए, ये हमें खुद को पता होना चाहिए। देन टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। कोई चीज देखो, जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, टीचर नहीं बोलना चाहिए कि नोट कंप्लीट करो, नोट कंप्लीट करके लाके सबमिट करो। खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, खुद के तरफ से एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि यस ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका नोट्स हम कंप्लीट करेंगे और टीचर से कॉपी चेक कराएंगे, है कि नहीं? ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक है हम खुद रिवीजन करेंगे, खुद पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, जो भी डाउट होगा हम टीचर को पूछेंगे। ना कि टीचर को बोलना पड़े बार बार कि जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है उसको पढ़ो, रिवीजन करो, जो डाउट हो आके पूछो। टीचर को नहीं बोलना पड़ना चाहिए, वो हम खुद इनिशिएटिव लेके उस चीज को हमें करना है। ओके, देन
रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। खुद मतलब कोई भी चीज में, जैसे कि एग्जाम में कम मार्क क्यों आया, हमें खुद के मिस्टेक को वहां पे ढूंढना है कि हम क्या करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम बेहतर कर पाएंगे, है कि नहीं। दूसरे को ब्लेम करने से बेहतर है हम खुद को इम्प्रूव करें। तो ये चीजें जो हैं अगर हम कर पा रहे हैं, देन वी कैन से दैट वी हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, और एक क्वालिटी भी है, हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूअसली। खुद के पास एक ऐसा एबिलिटी होना चाहिए कि हम कंटिन्यूअसली सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सीख लिए और फील करेंगे कि हमें तो सब कुछ पता है। नो, हम जब तक हमारा लाइफ है हमेशा हम एक स्टूडेंट की तरह रहेंगे, क्योंकि हमेशा हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना ही है। तो ये क्वालिटीज अगर हम में है, देन वी कैन से वी हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, देन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें हम खुद के इमोशन को समझ पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं, एज वेल एज दूसरों के इमोशन को भी समझ पाते हैं और उनके इमोशन को कंट्रोल करने में उनको मदद भी करते हैं। ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज one's own emotions as well as the emotions of others। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा एबिलिटी है एक इंसान का, जिस तरह की एबिलिटी में वो खुद के इमोशन को समझ भी सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है, एज वेल एज दूसरों के इमोशन को भी समझ सकता है और कंट्रोल कर सकता है। दैट एबिलिटी इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो इट इज जनरली सेड टू इंक्लूड एटलीस्ट थ्री स्किल। इमोशनल इंटेलिजेंस में तीन तरह के स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। क्या है? फर्स्ट, इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस मतलब द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम one's ओन इमोशन, है कि नहीं। मतलब किस सिचुएशन में हम किस तरह के इमोशन फील करते हैं वो हमें खुद को पता होना चाहिए। देन हार्नेसिंग इमोशन। हार्नेसिंग इमोशन मीन्स कंट्रोलिंग आवर ओन इमोशन एंड अप्लाइंग इट प्रॉपरली टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। खुद के इमोशन का कंट्रोल खुद के हाथ में होना चाहिए और प्रॉपर यूटिलाइज करके इमोशन को कैसे टाइम में प्रॉपर टास्क कंप्लीट कर सकें, वो एबिलिटी हम में होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज मैनेजिंग इमोशन। मैनेजिंग इमोशन मीन्स द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशन व्हेन नेसेसरी। खुद के इमोशन को रेगुलेट करना। रेगुलेट करना मतलब सपोज एक सिचुएशन में हमारा एक इमोशन जो आना चाहिए वो नेचुरल इमोशन है, बट उस तरह के इमोशन को अगर हम शो करेंगे देन दैट में क्रिएट सम अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी सिचुएशन। तो वहां पे हमारे इमोशन जिस तरह से आना चाहिए उसको हम रेगुलेट करते हैं, मतलब खुद से उसको चेंज करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और बाकियों को भी मदद करते हैं खुद के इमोशन को मैनेज करने के साथ साथ बाकियों के इमोशंस को भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक सिंपल एग्जांपल लें, जैसे कि सपोज एक स्कूल में किसी टीचर का फेयरवेल होता है, राइट। तो टीचर का जब फेयरवेल होता है तो वहां पे इमोशन क्या होते हैं? इमोशनल मतलब थोड़ा सैड मोमेंट वाला इमोशन होता है। तो अगर हमारे पास एबिलिटी है कि हम इमोशन को मैनेज करेंगे, खुद के इमोशन को हम रेगुलेट करेंगे, उस सैड मोमेंट वाले इमोशन से हम खुद के इमोशन को हैप्पी मोमेंट में कन्वर्ट करेंगे, और वही हैप्पी मोमेंट वाला इमोशन के माध्यम से हम बाकियों में भी वही हैप्पी मोमेंट वाला इमोशन को जेनरेट करेंगे। दैट इज नोन एज मैनेजिंग इमोशन। ओके, सो ये तीन स्किल्स होने चाहिए अगर हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी हो, हम चाहते हैं तो। Being emotionally intelligent enhance your chances of success and a balanced life। अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, खुद के इमोशन के साथ सामने वाले के इमोशन को अगर हम समझ पाते हैं, इमोशन को प्रॉपरली यूटिलाइज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, इमोशन को रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर हम मैनेज कर पाते हैं, then of course we will become a successful person in life and we will have a balanced happy life। okay, सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ स्टेप्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने का। अंडरस्टैंड योर इमोशन। खुद के इमोशन को पहले समझो। ओके, मीन्स किस तरह के सिचुएशन में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, खुद के इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो पहले समझो। ओके, देन
रेशनलाइज, रेशनलाइज मीन्स हम इमोशनल होके क्या करते हैं, वन साइडेड डिसीजन ले जाते हैं सडनली, वो नहीं करना है। खुद के इमोशन को समझने के बाद इमोशन को कंट्रोल में रख के रेशनल थिंकिंग हमें लेना है। रेशनल थिंकिंग मतलब सबके डिसीजन को कंट्रोल, मतलब सबसे सबके डिसीजन को मतलब एक्सेप्ट करके एक्चुअल में क्या चीज़ सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब सोचने के बाद ही डिसीजन लेंगे। देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स डू मेडिटेशन इन योगा टू कीप योर सेल्फ काम। हम खुद को जितना काम रखेंगे, जितना काम एंड कंपोज रखेंगे, उतना ही प्रॉपर इमोशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे, और जितना प्रॉपर हम इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे उतना प्रॉपर डिसीजन भी हम ले पाएंगे। ओके, सो ये 3 स्टेप हमें फॉलो करना है इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए। खुद के इमोशन को समझो, समझने के बाद उसको, इस इमोशन को लेके कोई डिसीजन मत लो। ओके, रेशनल डिसीजन लो, मतलब जो एक्चुअल डिसीजन होना चाहिए वो लो। एंड प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन एवरी डे टू कीप योरसेल्फ काम। ओके, ये 3 चीजें हमें करना है इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए। सो आई थिंक आज के क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट एबिलिटी अगर खुद में इंप्रूव करना है तो क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का जो ABC रूल है वो क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का 3 स्टेप हमने जो देखा कि पहले स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस फील कर रहे हैं पहले वो आइडेंटिफाई करो, क्यों फील कर रहे हैं वो रीजन आइडेंटिफाई करो, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड यूज करो उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमने फिर और क्या देखा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी जो हमारे पास है उसमें क्या क्या 3 स्किल्स होने चाहिए, है कि नहीं। देन इमोशनल इंटेलिजेंस जो एबिलिटी हमारे पास है उसको मैनेज करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, क्या है वो 3 स्टेप्स, ये आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सेकंड सेशन। आज के लिए इतना ही, सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।